नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भाकपा माले पार्टी के महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्र के 23वीं पुण्यतिथि पर देवरी पार्टी कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय संकल्प सभा सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड सचिव रामकिशुन यादव ने किया तथा संचालन कुलदीप रॉय ने किया। सर्वप्रथम 1 मिनट का मौन धारण कर कॉमरेड विनोद मिश्र को नमन किया गया और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर सचिव रामकिशुन यादव एवं राज्य कमेटी के सदस्य उस्मान अंसारी ने कहा कि फांसीवादी सरकार को संघर्ष के बल पर घुटना टेकने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मौके पर फरीद अंसारी, इस्लाम अंसारी, सदाम अंसारी, टेकनारायण हांसदा, सुरेंद्र सिंह, महेंद्र यादव, नुनेश्वर यादव, अनुज कुमार यादव, बलबीर कुमार के अलावा सैकड़ों महिला पुरुष शामिल थे। चतरा में भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष शिवकुमार चौबे पर सुबह अज्ञात अपराधियों ने जानलेवा हमला किया है, जिससे उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल से उन्हें रिम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। हमले के पीछे जमीन माफिया का हाथ बताया जा रहा है। हमला नगवा मोहल्ला में हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुट गई है। सहरसा में कुख्यात पप्पू देव की रविवार अहले सुबह पुलिस हिरासत में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि शनिवार की रात पप्पू देव और उसके गुर्गों के साथ पुलिस मुठभेड़ हुआ था। इसमें जमकर गोलीबारी हुई। मुठभेड़ के बाद ही पुलिस ने पप्पू देव को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसने सीने में दर्द की शिकायत की। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दी है। पटना में भूइयां समाज के सार्वजनिक मंच से मांझी ने ब्राह्मण समाज को जाति सूचक शब्द के साथ गाली का प्रयोग करते हुए संबोधित किया। मामला शनिवार शाम की है, लेकिन उनके बयान का यह वीडियो रविवार से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मांझी कह रहे हैं, दलित समाज में आजकल सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रचलन काफ़ी तेज हो गया है। जगह जगह ब्राह्मण जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ पैसा लेते हैं। इस दौरान उन्होंने अपशब्द भाषा का भी इस्तेमाल किया है। हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोग कटोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोग का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको लड्डे दे दीजिए, लड्डे दे दीजिए। आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोग कटोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोग का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको लड्डे दे दीजिए। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार का राजनीतिक माहौल भी गर्म होने लगा है। बिहार की राजनीति में सक्रिय भाजपा, जदयू के अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी यूपी चुनाव लड़ने के लिए तैयार दिख रही है। इधर लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने यूपी में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर रखा है। इस बीच राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपनी हार की आशंका से भाजपा ने घबराहट है। अखिलेश यादव के करीबियों पर आयकर के छापे से यह प्रमाणित भी हो रहा है। बिहार में पछुआ की गति में तेजी से अगले 3 दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। राज्य की राजधानी पटना में एक ही दिन में न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। शनिवार को प्रदेश में न्यूनतम तापमान सिवान के जीरादई में दर्ज किया गया। वहां का तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना का शनिवार को न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री तथा अधिकतम 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर स्थित श्रीनगर में हरवन एरिया में रविवार सुबह सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच एनकाउंटर की खबर मिली। इसमें सुरक्षा बलों ने एक अज्ञात आतंकी को ढेर कर दिया है। कश्मीर जोन पुलिस ने इस पूरी घटना की जानकारी ट्वीट कर दी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी राजनीतिक गठजोड़ और टेरर फंडिंग के नेटवर्क को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में जुटी राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता व जिला विकास परिषद गांदरबल के उपाध्यक्ष बिलाल अहमद को पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पूर्व एनआईए पीडीपी के वहीद परा से भी पूछताछ कर चुकी है। फिलहाल
पराजुएल में है। जानकारी के अनुसार एनआईए ने शुक्रवार सुबह ही जिला गांदरबल में पीडीपी के वरिष्ठ नेता और डीडीसी गांदरबल के उपाध्यक्ष बिलाल अहमद को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। भारत में पिछले 24 घंटों में नए मामलों की अपेक्षा ज़्यादा मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के भीतर देश में 7,081 नए संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 7,469 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही इस दौरान 264 मरीजों की कोरोना से जान गई है। अब देश में सक्रिय मामलों की संख्या 83,913 पहुँच गई है, जो कि मार्च 2020 से कम है। नीदरलैंड में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। ऐसे में देश की सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया है। शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री रूटे ने कहा कि नीदरलैंड एक बार फिर लॉकडाउन में जा रहा है। जितना हमें डर था, ओमिक्रॉन उससे कहीं अधिक तेज़ी से ओमिक्रॉन फैल रहा है। नीदरलैंड में नया लॉकडाउन रविवार सुबह 5 बजे से शुरू होकर 14 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हरिद्वार में विजय संकल्प यात्रा को रवाना किया। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने देश को गरीबी और भ्रष्टाचार के गर्त में धकेला। कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं किया। वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्ष 2025 तक उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। इसका खाका तैयार है। निर्वाचन आयोग भारत सरकार ने वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मंडल की विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को समय से तैयारी करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि अब तक तीनों मंडल की तैयारी को लेकर आयोग ने असंतोष जताया। खासकर वाराणसी की तैयारी को लेकर आदेश दिया कि तैयारी समय से पूरी करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।